हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह देखिए पसीने से मेरी हालत, आप लोगों को व्हाइट टी शर्ट ने दिखेगा नहीं, पूरा पसीना यहाँ तक दिख रहा है। सब पसीने से गिली है, ये नीचे भी गिली है पूरी। और ये अभी सो के उठ के आई है। गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठ के आई है। मोलू मेरा सो के उठ भी चुका है, उसने दूध भी पी लिया। गुड मॉर्निंग। और ये अभी सो के आई है, ये ज्यादा लाड़ पे चढ़ी हुई है लेट लतीफ इंसान। 8 बज रहे हैं, अब सो के उठी है। अब मैं सोच रही सो लेने दो, 1-2 दिन की बात और है, फिर तो स्कूल जाना है और सुबह सुबह जल्दी उठना होगा। 1 तारीख से इनके स्कूल खोलेंगे। मोलू सीजर की तरफ ना आओ बेटा, तुम्हारी चालाकी हमको सब पता है, तुम ये लोगे धीरे धीरे आगे बढ़ के। मम्मी को सब पता आता है। पता है हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। देखो ये पेड़, ये मीठे नीम के पत्ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था ना स्कूल पे कि इतना बड़ा हो गया। तो पता नहीं किसने हमारा ये पेड़ तोड़ दिया। और इसके फिर मैंने बोला कि इसके सारे पत्ते जो है ना वो तुम घर पे ले आओ। अब इनको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी रख के, तो ये ड्राई हो जाएंगे, पंखे में सुखाऊंगी और उसके बाद फिर इनको डब्बे में फिल करके रख लूंगी, तो ये मेरे काम आते रहेंगे। बहुत बुरा लगा सच में, इतने मन से मैंने पौधा लगाया था, मेरे पौधे का नुकसान हो गया। ना मैं तैयारी कर रही थी खाने पीने की, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ और मैंने सोचा है कि ना केवल सब्जियां बना के रख दूं। इतनी गर्मी है ना कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सब्जियां बना के रख दूं, जब तक सब्जियां बनेंगी बाकी काम करके फटाफट से सारे काम निपटा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज आलू को छील के धो के साफ करके हर तरह से रख लिया है। और अभी मैं छीलूंगी लौकी और इनको भी काट के रख लूंगी। साथ में है भिंडी, क्योंकि भिंडी आरू को पसंद है ना। हाँ, और मोलू को पसंद है आलू, और आरू को भी पसंद है, इसके पापा को भी पसंद है, और मुझे पसंद है लौकी। तो तीनों चारों जन की फेवरेट चीजें बननी। फेवरेट तो नहीं, पर मैं तो वही, मुझे आलू ये सब चीजें कम पसंद है, मुझे हरी सब्जियां ज्यादा पसंद है। ये बनाऊंगी। और मोलू को दूध दे दिया। आरू चलो ब्रश करके आओ, तुमको दूध दूं। चलो चलो चलो। क्या तुझे आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है? इस बार मम्मी ने घर पे बनाई नहीं, क्योंकि हम लोग घूमने फिरने में रहे, टाइम नहीं मिला। बेटा आइसक्रीम वैसे नहीं बनती, उसके लिए व्हिप्ड क्रीम लेके आनी पड़ेगी, वो यहाँ नहीं मिलती, आगरा मिलती है। तो हाँ, क्या कह रही थी, बोलती है आइसक्रीम बना दो। मैं कहा क्रीम नहीं, कुछ नहीं, हमारे यहाँ मिलती नहीं है, आगरा जाना पड़ेगा एक व्हिप्ड क्रीम लेने के लिए। हाँ बेटा, तो फैन ऑन करूँ मैं? हालत देखो पसीने से, सुबह सुबह ये हाल है। फैन ऑन करती हूँ, सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो कोई मुझे पूछ रहा था कि दी आप अपनी लोहे की कढ़ाई को कैसे क्लीन करते हो। तो खाना बनाने के बाद तो मैं उसको नॉर्मल विम लिक्विड जेल के यानी लिक्विड से, जैसे कि हम वॉश करते हैं नॉर्मल बर्तन, वैसी तरह से करके रख देती हूँ। लेकिन खाना बनाने से पहले मैं ना विम लिक्विड जेल और विनेगर डाल के बस आपको ब्रश से रगड़ना है, और इसी तरह से मैं रगड़ती हूँ और कढ़ाई एकदम क्लीन हो जाती है। बहुत ज़्यादा ताकत से भी नहीं रगड़ना होता है, हल्के हल्के हाथों से रगड़ना है। तो जितनी भी जंग और जितना भी कालापन होगा ना कढ़ाई का, वो सारा निकल जाएगा, कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और इस कढ़ाई में आप आराम से खाना बना सकते हैं। और खाना बनाने की बात तो मैं नॉर्मली धो के रखती हूँ, मैंने आपको बताया ही है। गरम करूँगी कढ़ाई को और आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कुछ भी जंग वगैरह कढ़ाई में नहीं है। तो और मुझे कोई कह रहा था दी आप ईंट घिस दिया करो। तो आप कितनी भी ईंट घिस लो, कढ़ाई हमेशा जंग छोड़ती है। लोहे की कढ़ाई आप ऑयल से ग्रीस करके रखोगे तब भी। तो मैं हमेशा अपनी कढ़ाई को इसी तरह से रखती हूँ, और यही वजह है कि मेरी कढ़ाई है ना हमेशा चमकती रहती है। तो आप लोग भी अपनी कढ़ाई को इसी तरह से नीट एंड क्लीन करके रखें, और खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। भिंडी की सब्जी तो मैंने चॉप दी, क्योंकि किसी का फोन आ गया था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। वही नॉर्मल तरीके से की है, छोटी वाली गैस पे स्लिम करके रख दी है ताकि जले नहीं। और दूसरे कुकर में मैं बनाऊंगी अभी लौकी की सब्जी। पहले बच्चों को देख लो। ब्रश कर लिया दोनों ने? दूध नहीं पिया तूने अभी? हाँ तुमने तो पी लिया दूध, तुझे पीना है ना? ला रही हूँ। हाँ गुड बॉय। देखो दोनों ब्रश करके दोनों भाई बहन कहाँ खेल रहे हैं। गाड़ी नहीं दे रही है, दोनों चला लो। थोड़ी देर बाद दे देना आरू है उसको बेटा।
तो अब है ना यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और नॉन स्टिक की बर्तन को क्लीन करना बहुत इजी होता है। आप बर्तन के अंदर पानी भर के उसको गर्म कर लो, विम लिक्विड जेल डाल दो और आपका बर्तन एकदम साफ़ हो जाएगा। बस 5 से 10 मिनट पानी को बिल्कुल बॉईल कर लो, तो इस तरह से नॉन स्टिक की बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसी के लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म किया है, प्याज भुनने के लिए रख दिए। और प्याज जब हल्की सी भुन जाएगी उसके बाद है ना मैं बनाऊँगी लौकी और आलू की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी मेरी साइड में बन चुकी है। तो यहाँ पर प्याज भी मेरी है ना हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू और लौकी डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद डालने हैं बेसिक मसाले और पानी डाल देना है और ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक इस सब्ज़ी को बनाना है। और ये सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है और मुझे पसंद भी है। मुझे क्या, मेरे घर में जय को और मुझे दोनों को अच्छी लगती है, हालांकि बच्चों को नहीं अच्छी लगती है बस। मिल गए, बिंदी के सिर्फ 2 पीस हैं बस। और आजकल ना मुझे यही बिंदी अच्छी लगती है, मैं कितने महीनों से लगा रही हूँ। इसके अलावा मैंने कोई बिंदी अभी तक लगाई नहीं है और अब ये 2 ही रह गई है। और उससे पता है, आप लोग बोलोगे तो ले आओ ना, मार्केट में भी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि मार्केट में भी नहीं मिल रही है ये वाली बिंदी। अभी मेरी दीदी आई थी ना, तो मैं और मेरी दीदी हम दोनों लेने गए, तो हमको नहीं मिली, इसीलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। तो जी मैं हो गई रेडी, खाना पीना सब बन गया और उसके बाद फटाफट से मैं नहाकर रेडी हुई। और जय का फ़ोन आ गया था कि बाहर जाना है, जल्दी से रेडी हो जा। और अचानक से ही उनने प्लान बनाया कि कहीं जाना है, सो उसी के लिए रेडी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो इसी तरह से अपने शोल्डर पे ना बैग टांगती थी। और ये कॉलेज टाइप का ही बैग है, देखो ये मैंने ऋषिकेश से खरीदा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे जरूरत पड़ रही थी। इतने यानी बहुत सारा सामान हो जाता है ना, तो उसमें क्या था, जैसे कि मंदिर की चढ़ाई करनी है, मेरे हाथ में पर्स, मोबाइल, बच्चे की कैप, पानी की बोतल, बहुत सारी चीजें हो जाती थी ना, तो चढ़ने में या फिर चलने में दिक्कत होती थी। तब मैंने ये बैग खरीदा था। और ये आरू रेडी हो गई। आरू के सैंडल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और पहनती नहीं है ये वाले सैंडल, कितने प्यारे लग रहे हैं। देख वीडियो में दिख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ना इसी वजह से खरीदा था। और ये बैग है ना, पता है मुझे ऋषिकेश से कितने में मिला था, 500 रुपीज़ का। और वैसे इसकी प्राइस है ना मुश्किल से 300 साढ़े 300 रुपीज़ होगी। लेकिन होता है कि टूरिस्ट प्लेस से ना हर चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलती है। आरू कपड़े वहाँ डाल दिए उतार के। हाँ चलो बेटा चलो। आरू क्या आदत है गुड़िया, ये कपड़े लिए कपट खोल दिया, चूहा घुस जाए। हालांकि चूहे, लाइट बंद करके आओ जाओ। और पानी की बोतल भरी? लो ये 2 बोतल पानी की भर लो। मोलू लो बेटा, ठंडे पानी की बोतल भर लो। तो ये खोलो, गेट खोलो। ले ये दीपू, ये दोनों ठंडे पानी की बोतल भर देना। चलो सो मैं भी सैंडल पहन लूँ। मैं अंदर कहाँ जा रही हूँ, बाहर जाना है सैंडल पहनने के लिए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो अभी हम लोग आए हैं, कहाँ पे हैं जी हम? दिमसरी दिख रहा है? बैक करके दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं दिमसरी बाजार। ये कहाँ पे जाता है जी? रास्ता का पूरा कहाँ निकलेगा ये? फतेहाबाद होते हुए कहाँ निकलता है? मुझे भी जानकारी है। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं, हम लोग रास्ता भूल जाते हैं। एक्चुअली अभी हम लोग रास्ता ही भूल गए हैं। हमको जाना कहीं है, कोई एक गाँव है यहाँ पे, वहाँ जाना है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि जब भी आते हैं ना तो रात के टाइम आते हैं, तो वो रास्ता क्या पूछ रहे हैं हम लोग कहाँ से कैसे निकलना है। अगर रास्ता मिल जाते हैं तो देखो मंजिल पे पहुँचते हैं। और काफी देर से हम लोग रास्ते पे गोल गोल घूम के वहीं आ जा रहे हैं, ये रास्ता ही भूल गए।
इनका दिमाग अभी इनका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है सही में, क्योंकि दिमाग में पता नहीं क्या टेंशन भर के बैठे हैं। अब टेंशन तो है, लेकिन वही है कि मैं आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे जल्दी नहीं बताती हूँ। फोन आया किसी का भी, तो पता नहीं कौन से रास्ते पे। अब तो हम लोग रास्ता ही भूल गए कौन सा रास्ता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम गए तो हो, रात को गए तो क्या हुआ, लेकिन तुमने यार मैं रास्ता तो देखा है। छोटी वाली लड़की है तब रास्ता भूल गया था 2 बार, वहाँ तो एक ही बार वहाँ 2 बार गया था। उसके वहाँ गए थे मैं, ऐसे करके सारा कट नहीं दिख रहा कहाँ पे। इनको कट नहीं दिख रहा है, जहाँ जाना है वहाँ कट नहीं दिख रहा है। कि मैं वो सोच रही हूँ कि मैं तो रहूंगी गाड़ी में, यही जाएंगे, यही बोलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो ही मैं जाऊंगी, अदरवाइज तो मैं जाऊंगी नहीं। पहुँच तो यहाँ कट तो, पर ये पहुँचे तो सही, पहले पहुँच जाएंगे। ढूंढो, थोड़ी गैस ही तो जलेगी, इतना जी जला रहे हो तो थोड़ी गैस जला लो अपनी, पहुँचो तो सही। गैस पे जलती रहेगी, जी जला रहे हो तो जी मत जलाओ, गैस जलाओ, रास्ता तो मिल ही जाएगा। तो मैंने कहा तुमको अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो मेरा ये काम कर लेने दो। मुझे एक्चुअली आरू के ना ये कपड़े भी चेंज करने थे, ये छोटे आ गए थे तो ये कपड़े भी चेंज करने हैं, तो हम लोग अभी वहीं आ गए हैं। मुझे तो मार्केट का नाम भी नहीं पता कहाँ पर है, यही लेकर आए हैं। ज़्यादा तीखा तो नहीं है? बच्चों को निकाल लो, ये बैठ गए गाड़ी में, आ जाओ, दो उनको दो, देख के आ जाओ, बोलो आ जाओ। हाँ देखो आरू घर से कपड़े कुछ और पहन के आई थी, इसके कपड़े रास्ते में चेंज हो गए। जादू, इधर आ, जादू। हाँ सैंडल पहन के आओ अपने, चलो बोलो भाई को निकाल ले बेटा, और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दे। ये देखो अकेले। तो रास्ते में ना ये एक पकौड़ी की ठेल दिख गई थी, तो हम लोग अभी यहीं पे रुके थे। और रोड साइड पकौड़ी खाने का ना अपना ही एक अलग मज़ा होता है, और हम लोगों को अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी तो खाते ही हैं। तो यहाँ पे बच्चे, मैं, जे, हम लोग है ना पकौड़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। पानी के बतासे, गोलगप्पे और पकौड़ी, इनको सब कुछ कहा जाता है, तो यही एंजॉय करते हैं। Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? तो रास्ते में आते हुए ना मुझे ये स्टॉल मिली, तो यहाँ पर है ना मैंने जय को ज़बरदस्ती रुकवाया। मैंने कहा आपका काम हो या ना हो, मेरा काम तो हो जाने दो एटलीस्ट, क्योंकि उनके काम में तो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन है, और वो होगा नहीं होगा अभी कुछ डिक्लेयर यानी क्लियर भी नहीं कर सकती मैं, और आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ, लेकिन हाँ एक वक्त ऐसा आएगा ना कि मैं वो सारी बातें आप लोगों को बताऊँगी जो अभी मेरे और जय के अंदर हैं। लेकिन वक्त आने पर, कहते हैं ना वक्त आने पर ही चीज़ें बोलनी चाहिए और करनी चाहिए। वक्त से पहले अगर आप कर दो तो वो बेमायनी हो जाती हैं। तो बस सही वक्त का हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम आपको बहुत कुछ बताएंगे जो कि हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पे। और मोलू कह रहा था मेरी आइसक्रीम खा लो, और जब तक मुझे देने गया उसकी पूरी आइसक्रीम गिर गई। तो यहाँ पर है ना मैंने सिरेमिक के बहुत अच्छे पॉट देखे, बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं इनमें से कम 15 से 20 पॉट लेकर जाऊँ और अपने छत पे ना इतना अच्छा गार्डन बनाऊं। लेकिन वही है कि जितना हो सकता है उतना ही हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सुंदर ये पॉट हैं, एलिफेंट के रूप में, बतख के, और सुंदर अलग कलर हैं। इन पे से ना मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, लेकिन हाँ थोड़े से कॉस्टली थे कि हम चाहकर भी है ना उतना ज़्यादा बजट नहीं बिगाड़ सकते जितना कि हम चाहते हैं। भाई मन तो बहुत चीज़ों को करता है, लेकिन वही है कि हमें हमारे जेब के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना होता है। यहाँ पर अभी तो मैं पसंद कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप के ही लेने थे। इसमें से एक तो मैंने ये वाला लिया भी है, और जो लिए हैं वो कल मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन से प्लांट वहाँ से ख़रीद के लेकर आई हूँ। और जब बारिश वगैरह पड़ेगी ना तो उसके बाद मैं और भी प्लांटर है ना वहाँ से लेकर आऊँगी। और पहले भी मैं यहाँ से लेकर गई थी और वो मेरे आज तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अब देखते हैं ये वाले भी खरीदूँगी, कब तक चलेंगे वो सब भी आपके साथ में शेयर करूँगी। कोई भी अच्छा लग रहा है, येलो रख दे, येलो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मधुनगर चौराहा तो बोलेंगे इसको, ये मधुनगर चौराहा तो है।
इसको सीओडी चौराहा बोलते हैं। कौन सा? सीओडी चौराहा। श्योरिटी चौराहा है ना। पहले वो देख लो, ये नहीं चल रहा इस टाइम। ये मिट्टी के रखते थे वो उनका नहीं दिख रहा। वो मिट्टी वाला चला गया है, उधर लगाता था, वो बंद कर दिया। हाँ मैं पहले ले गई थी, आप शायद आप नहीं थे ना। बेटा कितने अच्छे अच्छे देखिए यहाँ पे बतख के सिरेमिक के पॉट हैं ये सारे। 400 450 इसी रेंज है, थोड़ा कॉस्टली है पर हमारे यहाँ तो कॉस्टली ही मिलता है ये। मोलू रखो रखो, अरे गिर जाएगी, टूट जाएगा बेटा, बस छूना नहीं कुछ भी है। हाँ यार ना हम लोग रुके हुए हैं कहीं पे, जे एड्रेस पूछ रहे हैं कहीं का, पता नहीं उनको वो जगह नहीं मिल रही। और मुझे ना बीच में और रास्ते में ना मुझे नर्सरी नहीं ऐसे ही रोड साइड पे ये चीनी मिट्टी के ना चीजें बिक रही थी, तो वहाँ से मैंने ये खरीद ली। कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास पहले भी बतख के 2 इस तरह की चीजें हैं सिरेमिक की, और मैं तीसरा ये पॉट लेकर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत कॉस्टली दे रहे थे वो, लेकिन मैंने तो बार्गेनिंग कर ली और वो 450 480 इसका बोल रहे थे, मैं 280 में लेकर आई हूँ। सॉरी 250 रुपए में इसको लेकर आई हूँ। बार्गेनिंग करी मैंने बहुत सारी, तो कहा 450 पौने 500 और कहा ये 250। सो काफी बड़ा सा ही पॉट है, मैं उसको गोद में रख के बैठी हूँ कहीं ये टूट ना जाए। सही सलामत इसको घर पे ले जाना है और घर पे जाने में काफी टाइम लग जाएगा। आए हैं बहुत जरूरी है काम की वजह से, देखते हैं आज वो काम हो पाता है या नहीं। अगर नहीं हो पाया तो जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, दोबारा आएंगे और दोबारा वो काम करेंगे, लेकिन जो करना है वो तो करके ही रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी झुकते झुकते इंसान को कोई हर इंसान इतना झुकाने लगता है ना कि फिर ऐसा लगता है कि अब उसको झुकना नहीं और उठने का टाइम आ गया। तो अब हमारे उठने का टाइम आ गया। हो गया।